तो संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत है। अभी शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की आपके की नोट से, तो आप अपनी बात रखें, उसके बाद फिर सवाल जवाबों का दौर शुरू होगा और सवाल जवाबों के दौर से फिर जो खबर निकलेगी वो कल ज़रूर हेडलाइन बनेगी। नायब सिंह जी। विकास जी, सबसे पहले तो मैं अमर उजाला का दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिछला अगर हम अपना 10 साल का कार्यकाल देखें, 10 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश की कई समस्याओं का समाधान भी किया है। समस्याओं के समाधान के साथ साथ विकास की गति के ऊपर भी आगे बढ़ाने का गति से काम किया है। अगर हम उसका आंकलन करें, देखें, फिगर के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो एक जमीन आसमान का अंतर हमें इन 10 वर्षों के अंदर दिखाई देता है। आज मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से बताते हुए ये गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि हम देखते हैं कि हमारे सामने सबसे पहला जो प्रमुख लोगों के जीवन को सरल करना, समस्याओं से बाहर निकालना, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, वो सुगमता से लोगों को मिले। और जब सुगमता से लोगों को मिलेगी तो उनका वो प्राथमिक लोगों का अधिकार भी है कि हमारी सड़कें ठीक होनी चाहिए, हमारे रास्ते ठीक हों, रास्ते के साथ साथ हमें ऊर्जा भी मिलती रहे, हमें एक समान रूप से प्रदेश के अंदर बात भी हो। परंतु हमने देखा है जो पिछली सरकारों में इन सब चीजों का अभाव था। हमने उन सब चीजों को इन 10 वर्षों के अंदर गति से पूरा किया है। आज अगर कोई व्यक्ति इस बात की चर्चा करता है या वो बोलता है, देखिए विपक्ष है, विपक्ष के सामने कई बातें हैं। मुझे ध्यान में है, मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। अगर अच्छा काम सरकार करती है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको अप्रिशिएट करे। अगर अच्छे काम का भी विरोध होता है तो फिर मैं ये मानता हूं कि विपक्ष की भूमिका भी वो ठीक नहीं है, चिंताजनक है। योजना कोई आती है, योजना अगर कोई खड़ी की है, लागू की है, समस्याएं आ सकती हैं उसके अंदर। समस्याएं आती हैं तो सुधार है उसका, और सुधार होता है तो लंबे समय तक आम जन को उसका लाभ पहुंचता है। अभी पिछले दिनों जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे ध्यान में है, मैं नारायणगढ़ से विधायक था, जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की तो कांग्रेस ने उसके ऊपर बड़ा कटाक्ष किया, विरोध किया। यहां तक कि एक बड़ी नेत्री वो मेरे वहां पर आकर के धरने पे बैठ गए, किसानों को लूटने का धंधा बना लिया। आज 10 साल बीते हैं, मैं उनके वहां पर भी गया, मैंने जाकर के पूछा, मैं कहा आप वहां धरने के ऊपर बैठे थे, कम से कम आप अपनी सरकार के अंदर किसान की अगर फसल का खराबा हुआ था, हमने कितना मुआवजा दिया वो तो बताते, अच्छा लगता। परंतु 10 साल के बाद आपका भी 10 साल का कार्यकाल रहा, हमारा भी 10 साल का कार्यकाल रहा। मैं फिक्र से बता सकता हूं कि अगर किसान के ऊपर प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी है तो उसके साथ आज सरकार मजबूती से खड़ी हुई दिखाई दी है। ये उसका परिणाम है
कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाया है। परंतु बात कर दी है, अपनी तरफ देखना नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना, उसका विरोध कर देना, ये विपक्ष की दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम है, हाँ उसके अंदर कोई कमी है, उसका विरोध करिए, योजना का विरोध मत करिए। अगर योजना का विरोध होता है तो कहीं ना कहीं वो विकास के ऊपर विपक्ष की जो सोच है वो नकारात्मक है। अगर योजना के ऊपर, योजना में कमी है, उसका विरोध करिए, बताइए, हमें भी ध्यान आएगा भाई नीचे लोगों को ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी आ रही है, उसके कारण से आप उसको ठीक करिए, हम ठीक करेंगे। हमारे पास सिस्टम है, हम ठीक भी कर रहे हैं। परंतु 10 वर्षों के अंदर, मैं अभी 2 रोज पहले प्रेस के बीच में था, प्रेस के माध्यम से मैंने बताया भी है, मैंने उसी को ध्यान में रखा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। मैंने कहा 2 रुपए का चेक दे दिया, 3 रुपए का चेक दे दिया, वो अलग विषय है, दे दिया, उनका एक सोच थी। परंतु किसान को अगर प्राकृतिक आपदा में वो घिरा है, उसको उभारने की जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है। क्यों नहीं उभरा वो, क्यों वो पीछे चला गया? आज मैं अगर बात करता हूं कि किसान की स्थिति खराब है, मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि हमने पिछले 10 वर्षों में किसान के हित में कौन कौन से मजबूत कदम उठाए हैं और उसका डायरेक्ट लाभ किसान तक पहुंचाया है। ये डबल इंजन की सरकार तो है, इनकी सोच है कि हमने किसान को मजबूत करना है और किसान मजबूत होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस बात की चर्चा की है कि अगर हम 4 स्तंभ के बारे में बात करेंगे, किसान के बारे में करेंगे, युवा के बारे में करेंगे और हम नारी के बारे में करेंगे, अन्नदाता किसान के बारे में, गरीब के बारे में करेंगे, तो इस देश का विकास हो जाएगा। जो हमारी परिकल्पना है कि 2047 तक हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की ओर मजबूती से खड़ा करेंगे। जब इनका विकास होगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, ये भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर के खड़ा हो जाएगा। ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, इस संकल्प के ऊपर ही हमें चलना चाहिए। हमने लोकसभा के अंदर भी देखा है, पूरे देश इस बात को देख रहा था। एक मेरी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, एक हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं बताना चाहिए उसके बारे में। परंतु झूठ का सहारा लेकर के, ये झूठ लंबा नहीं चलता, कुछ समय के लिए चलता है। अब समझ रहे हैं लोग, उस पवित्र संविधान को उन्होंने उठाया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे संविधान की पिछले 10 वर्षों में जो रक्षा सुरक्षा, इस देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यहां तक कि नहीं, बाबा साहेब को भी इन्हीं पिछले 10 वर्षों में उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आज जब मैं देखता हूं हरियाणा के अंदर अंतिम टेल तक हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने किसान के यहां पानी पहुंचाने का काम किया है। आज हर जिला के सड़क को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम हर जिला को जोड़ा है। इतना जाल इन 10 वर्षों के अंदर 4 लेनिंग का सड़कों का हुआ है। चाहे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, इन पिछले 10 वर्षों में हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा किया, 15 फंक्शनल है, 7 काम चल रहा है, 8 तारीख के बाद वो भी फंक्शनल आ जाएंगे। ये एक विजन है, संकल्प है कि हमने ये सुविधा देनी है। आज अगर हम बेटियों की बात करते थे, मैं गया हूं कॉलेजों के अंदर, बेटियों से मैं मिला हूं, मुझे बड़ी मन से खुशी होती है जब बेटियों ने आकर के मुझे कहा, क्योंकि मैं कई कॉलेजों के अंदर किसी न किसी कार्यक्रम में, फंक्शन में मुझे जाना होता है। बेटियां पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, 10वीं 12वीं तक तो पढ़ लेती थी, नज़दीक कहीं स्कूल होता था,
पड़ जाती थी। परंतु जब उनको हायर एजुकेशन के अंदर जाना होता था और वो सोचती थी कि हम भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन लें, तो माँ बाप के अंदर भी संकोच होता था कि बेटी को कैसे दूर भेजा जाए। वो नहीं पढ़ पाती थी। बहुत सारे हमारे ग्रामीण परिवेश का इस प्रकार का तंत्र दिखते खड़ी होती थी बेटियों के सामने। हमारी सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया हरियाणा प्रदेश का कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमारी सरकार बेटियों के लिए एक कॉलेज खड़ा करेगी। और इन 10 वर्षों से पहले ही हमारी सरकार ने वो 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा कर दिया। आज मुझे ये इस बात का संतोष है, बेटियां भी बोलती हैं कि आज हजारों की संख्या में हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा नजदीक में ले रही हैं, उनको दूर नहीं जाना पड़ रहा। ये सरकार का तंत्र है, कैसे लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना आज तक नहीं सोचा गया। आप देखेंगे कि कितनी गति से कॉलेज खड़े हुए हैं। आज अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो मात्र 28-29 के करीब में कॉलेज होंगे। जब ये रोड मैप तैयार हुआ तो लगभग 70-75 कॉलेज हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़े हो गए। एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। और अगर हम बात करें किसान के फसल की एमएसपी खरीदने की, एमएसपी के ऊपर हमने 14 फसलें खरीदी, भावांतर भरपाई दी कि किसान कमजोर ना हो, वो सशक्त हो, उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करती रहती है।